चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं. D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. क्वेश्चन में एक्चुअली फिगर नहीं था, मैंने पहले से बना के रखा है. देखिए आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ABC, ये मैंने बना के रखा. देखिए ABC इन विच एंगल C इज 90 डिग्री गिवन, तो ये एंगल C 90 डिग्री है. नाउ D and E are points on the side CA and CB. CA में पॉइंट D है, देखिए CA साइड में there is a point D. Similarly CB में एक पॉइंट लाई कर रहा है E. ठीक, with this information we have to prove that AE square plus BD square, ये AE square एक्चुअली इसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको कंस्ट्रक्शन करके, प्लस BD स्क्वायर, ये BD भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. ये आपको प्रूफ करना है. देखते हैं कैसे प्रूफ होगा. क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लग रहा पर है नहीं, देखिएगा ध्यान से ना. आपको फिगर खुद बनाना था. आई रिपीट, आप ट्रायंगल ABC बना लेते इन विच एंगल C इज 90 डिग्री. BC में आप एक पॉइंट बना लेते E कहीं भी, और AC में एक पॉइंट बना लेते D. उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन किया, इस ED को ज्वाइन किया हमने, BD को ज्वाइन किया और EA को ज्वाइन किया. मैं सब चीज लिख के आपको समझाता हूं. देखिए वी आर गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है. एंड D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AC एंड CB BC, कुछ भी लिख लीजिए, रिस्पेक्टिवली. कंस्ट्रक्शन करना है आपको, मैंने पहले ही बोला है. कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, ज्वाइन ये ED, ज्वाइन ED, देखिए मैंने ज्वाइन करके पहले से रखा हुआ है. ED BD को भी ज्वाइन करिए, एंड EA को भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा. नाउ उसके बाद अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ध्यान से देखिए. बस पाइथागोरस लगाऊंगा, बार बार राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा, कौन सा ले रहा हूं बस उस पर ध्यान दीजिएगा. इन ट्रायंगल BCA ABC कुछ भी बोलिए, ये BCA बड़ा सा ट्रायंगल जिसमें एंगल C 90 डिग्री है, तो इस वजह से जब आप पाइथागोरस लगाएंगे इस ट्रायंगल में, तो ये हाइपोटेनस है AB का स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर. मैं उसको लिखता हूं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, या AC स्क्वायर कुछ भी लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1, रीजन बीइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम. नाउ सिमिलरली इन ट्रायंगल ECD, कौन सा ट्रायंगल समझ रहे हैं, ये ECD. अगेन ट्रायंगल ECD में फिर से एंगल C आ गया जो 90 डिग्री है, तो फिर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ED का स्क्वायर हो जाएगा EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. मैं उसको लिख के समझा रहा हूं आपको. देखिए ED square which is hypotenuse is equal to EC square perpendicular plus CD square. Now इसको आप इक्वेशन 2 बोल लीजिए, रीजन बीइंग सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम. दोनों इक्वेशन को अब मैं ऐड कर रहा हूं. ठीक, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहां पे लिखता हूं. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट LHS को LHS से ऐड करिए, RHS को RHS से, आपको मिलेगा AB स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर. ED स्क्वायर बोलिए या DE स्क्वायर बोलिए, एक ही बात है. तो ये जो मैंने लिखा ऐड करके AB स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ये हमारा RHS है जो प्रूफ करना है उसका, इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन से आया, प्लस ऑफ EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन से आया. नाउ AB स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर को अब मैं DE स्क्वायर लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में DE लिखा हुआ, ED DE एक ही बात है, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा ना, ये BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इन दोनों को जिसको मैंने मार्क किया है, BC स्क्वायर ये पूरा प्लस CD स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा आपका BD स्क्वायर. क्यों, ये भी तो एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल BCD जिसमें एंगल C इज 90 डिग्री, तो इसमें ये BD स्क्वायर होगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. मैं बस उल्टा कर रहा हूँ, क्या हमारे पास BC स्क्वायर अवेलेबल है एंड CD स्क्वायर अवेलेबल है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो होगा BD स्क्वायर. तो मैं इसको लिख देता हूँ BD स्क्वायर प्लस, सिमिलरली अब आप देखिए AC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर, दिस वन AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ये EC है. AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर से क्या मिलेगा आपको, EA स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक राइट ट्रायंगल है ACE, प्लस इसको लिख देता हूं मैं EA स्क्वायर, या AE स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप. यही आपको चाहिए था, आप देख सकते हैं. बस आपको पलटना पड़ेगा, जो LHS है उसको RHS करना पड़ेगा और जो RHS है उसको LHS करना पड़ेगा, विच इंप्लाइज दैट AE स्क्वायर, मैंने इसको EA को AE लिखा है,
प्लस बी डी स्क्वायर, ये मैं आर एच एस को एल एच एस बना रहा हूँ, इज इक्वल टू, अब एल एच एस को आर एच एस बना दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, ये हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ये जो मैंने लिखा है, आई मीन बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर लिखा है मैंने, इस चीज़ को मैं लिख भी देता हूँ, आपको एग्जाम में लिखना चाहिए वैसे। इन ट्रायंगल बी सी डी, देखिए बी सी डी, इसमें बी डी हाइपोटेनस है, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो हमने वही किया, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के प्लेस में बी डी स्क्वायर लिख दिया है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ई सी ए, देखिए ई सी ए ये 90 डिग्री है, ई ए आपका हाइपोटेनस है, तो ई ए का स्क्वायर हो जाएगा ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हमने वही किया, ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर के प्लेस पे हमने ई ए स्क्वायर लिखा, देख सकते हैं आप। ठीक, तो ये एग्जाम में आपको लिखना चाहिए। अब हमारा पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। लेट अस नाउ मूव ऑन टू 14th क्वेश्चन।